हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए तरीके के कीबोर्ड की। आप सभी लोग अपने पुराने गूगल के कीबोर्ड या फिर आईफोन में जो हमारे कीबोर्ड आते हैं डिफ़ॉल्ट वाले, उनको यूज़ कर करके थक तो गए ही होंगे। तो आज मैं आपको एक नया कीबोर्ड बताने वाली हूँ जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है। बहुत सारे काम आपके सिर्फ कीबोर्ड में ही कर देता है। तो ये कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरे प्रोसेस को समझ पाएँ, आप देख पाएँ कि कीबोर्ड किस किस तरीके के काम कर सकता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम इस चैनल पर काफ़ी यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये कीबोर्ड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रह सकता है, आपको बहुत ही यूज़फुल रह सकता है। इसको कैसे रहे, तो देखिए, इस कीबोर्ड का नाम है स्विफ्ट की कीबोर्ड। तो ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको डायरेक्टली क्या करना है, सर्च में जाना है। सर्च में जाकर आपको स्विफ्ट की कीबोर्ड सर्च कर लेना है। और ये जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की एआई कीबोर्ड, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अकाउंट में आपके यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, साइन इन कर लीजिएगा। ये मैंने साइन इन कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली इसको यूज़ करने में शुरू कर देना है, बस और कुछ नहीं। आपको बस इसको अपने डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में लगाना है। डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में आप इसको कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये कीबोर्ड है, नहीं तो आप कीबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाकर कीबोर्ड सर्च करें, कीबोर्ड सर्च करें और कीबोर्ड में जाकर यहाँ पर अपना कीबोर्ड, करंट कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। करंट कीबोर्ड पर जितने भी कीबोर्ड होंगे वो सब दिख जाएंगे। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड पर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये कीबोर्ड अब हमारे मेन कीबोर्ड में लग चुका है, यानी कि अब हमारा डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यही है। तो अब आपको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप करते करते ही यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे कि मुझे करना है ये यूज़, तो मैं कर रही हूँ, मैंने किया यहाँ पर। ये देखिए अभी मैं यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला, मुझे अपना काम करना है इसमें, मैं अपनी बातें कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो कुछ करते हुए मुझे कुछ सर्च करने का मन किया। जैसे मान लो मैं एक पोस्ट डाल रही हूँ ट्रैवलिंग के ऊपर, तो मैं ट्रेंडिंग हैशटैग्स के ऊपर डाल रही हूँ। तो मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगी। ये जो यहाँ पर इस पोर्शन पर है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ तरीके की टोन दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं पहले तो डाल देती हूँ कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग फॉर ट्रैवल टू नैनीताल, ठीक है। तो मैंने एक ये टेक्स्ट डाल रखा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चाहिए कि इसका एक, इसमें कुछ क्या है कि हमारी जो ग्रामर की स्पेलिंग की गलतियाँ हैं वो सब यहाँ पर दिख जाएंगी। क्या मैंने गलत कर रखा है सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। रिप्लेस करना है तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो डायरेक्टली अपने आप रिप्लेस हो चुका है। अब आपको देखिए यहाँ पे दूसरा एक और स्पेशल चीज़, टोन। यानी कि आप मान लीजिए किसी से भी बात कर रहे हैं और आपका मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं और आपको प्रोफेशनल साउंड करना है, या फिर कह सकते हैं आप गुस्से में हैं, या फिर आपका मूड इस तरीके का नहीं है कि आप प्रोफेशनली साउंड कर पाएँ, तो आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर ही आपको प्रोफेशनल टच बनाकर दे सकता है। आप देख सकते हैं। उसके अलावा कैजुअल तरीके से, पोलाइट तरीके से या फ़नी तरीके से इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं, सोशल पोस्ट में से कैसे लगाएंगे उस तरीके से, विटी तरीके से कैसे कह सकते हैं, तो इसका सब कुछ तरीका आपको, जैसे मान लीजिए सोशल पोस्ट में लगाना, तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी और ये इस तरीके का बन गया। तो अब आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कीबोर्ड ही आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर देगा। और उसके अलावा मान लीजिए आपको गूगल पे सर्च करना है, तो आप गूगल पे जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं डाल देती हूँ सनसेट ऑफ नैनीताल डालती हूँ और इसके बाद इसको क्लिक करती हूँ।
तो क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे जो दिखना है यहाँ पर मुझे वो सब कुछ मिल गया है यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने डाला है, अब मुझे मान लीजिए ये सब चीज़ें करनी है कॉपी, तो मैं डायरेक्टली यहीं से इनको कॉपी कर लूँगी, है ना। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया, तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ मैंने इसी सिर्फ कीबोर्ड पे कर लिया। अब मान लीजिए इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई और लैंग्वेज में किसी ने कुछ टाइप करके दे दिया, तो आपको यहाँ पर टाइप करके मान लीजिए इंग्लिश से आपको इंग्लिश की जगह कुछ और हिंदी दे रखी है मान लीजिए, और आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप यहाँ पर हिंदी में डालेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। मान लीजिए अरे हिंदी, ठीक। अब मैंने कुछ नहीं किया, तो अब मैं इसको डालूँगी तो आई डिडंट डू एनीथिंग। ये अपने आप से ट्रांसलेट करके भी दे सकता है, तो आपको इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में डालेंगे इंग्लिश में आ जाएगा, कुछ भी करेंगे। ये इतना अच्छा कीबोर्ड है आपके लिए, जो आपको हर तरीके की मेहनत से बचा सकता है, आपको बहुत सारे फीचर्स दे सकता है। तो आई होप आपको ये कीबोर्ड अच्छा लगा होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।